कोई ड्रामेबाजी की बात नहीं। कल हाई कमिश्नर बन के जाओगे इंडिया के पाकिस्तान में तो जिन्ना की तारीफ करनी पड़ेगी। 14 अगस्त को जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो तुमको बुलाएंगे एज अ गेस्ट, फिर तुमसे बोलेंगे कि सर 2 मिनट आप भी कुछ बोलिए, तो तुम्हें वहां जिन्ना की तारीफ में बोलना पड़ेगा कि द मोस्ट टैलेंटेड मैन ऑफ 20th सेंचुरी, और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे। क्या अरे इतना थोड़ी था, इतना ही था। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को एक तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना हमसे ठीक, अखिलेश भैया आ रहे हैं, आने दो, हम तो दोनों के राज में रहेंगे मंत्री, कोई भी आए। तुम राजा हो, राजा ब्यूरोक्रेट। ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना दलित हो, ना ब्राह्मण हो, और अगर ये सब हो तो मत करो तैयारी, आज ही मौका है, छोड़ दो। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनोगे। हाँ, पर समय समय पर तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, रिमेंबरेंस के तौर पर रखे रहो, कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, करो। अभी पता नहीं कहाँ एमपी का शायद कोई कॉलेज था जिसमें लड़के स्ट्राइक कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, वो कि एग्जामिनेशन बढ़ाओ। कलेक्टर गया हुआ था, पूछ रहा था लड़कों से सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। नहीं हम लोग एग्जामिनेशन डेट बढ़ाएंगे, कर क्या रहे थे 6 महीने से, नहीं वो सब अलग बातें हैं। उसमें तो एक लड़का यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। कहा मैं छात्र नेता हूं, कहा कौन से कोर्स में हो, कहा मैं पहले कोर्स में था। बोले बेटा हट जाओ, नहीं तो तुमको तो रासुका लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। इसमें क्या रटना है यार। दुनिया में 2 चीजें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं, एक ब्यूटी, एक पैसा, और भारत के पास दोनों है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से भारत बिकेम द विक्टिम ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। ऐसे एरो बना के लिखो कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ व्हाट, गोल्डन स्पैरो लिखो, बिकॉज ऑफ दिस इंडिया बिकेम द विक्टिम ऑफ, because of this India became the victim of foreign invasion, inbox foreign invasion from ancient times, प्राचीन काल से India became the victim of foreign invasion from ancient times। example दे दो, शाकाज, कुशान्स, इंपॉर्टेंट दे दो, कुशान्स, हुन्स, टर्क्स, मंगोल्स, मुगल्स, ईरानी, अफगानी, एंड टुडे आतंकवादी अजमल का साहब। बिकॉज ऑफ दिस इस सोने की चिड़िया की वजह से भारत वॉज द टारगेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन। शाकाज, फेमस रूलर लिख लो, राम रुद्रदामन, फेमस शाका रूलर रुद्रदामन, नाम लिख लो, रुद्रदामन, रुद्रदामन। कुशान, फेमस रूलर कनिष्का, कनिष्का। हून, फेमस रूलर मिहिरकुल, MIHIRKULA, मिहिरकुल। रुद्रदामन, कनिष्का, मिहिरकुल। महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी।
तैमूर, तैमूर, वो करीना का बेटा नहीं, तैमूर लेम। बाबर, नादिर शाह, बाबर, मुगल के नीचे लिख लो बाबर, नादिर शाह 1739, अफगानी, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अजमल का साहब, ठीक। सिर्फ मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया, तो बाद में आए मुसलमान। पढ़ा देना कि मुसलमानों ने इस देश को लूटा, हिंदू धर्म को खत्म कर, उससे पहले भी लोग आए। ये देखो, एक तो मैंने नाम छोड़ दिया, हिंदू यमन, इंडो ग्रीक, लिख लो इसके आगे, इंडो ग्रीक्स। उसका सबसे फेमस रूलर मेनेंडर, लिख लो। एक और लिख लो, इंडो ग्रीक्स, हिंदू यमन, इंडो ग्रीक्स। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों ने इस देश पे हमला किया। ये देखो, ये मुसलमान नहीं है, ये देखो इंडो ग्रीक, इसके आगे लिखो इंडो ग्रीक, मेनेंडर, हिंदी में उसको मिलिंद बोलते हैं, मेनेंडर। तो इस देश पे आक्रमण क्यों हुआ? यहां की संपत्ति की वजह से। तुम्हारा घर है मार्बल का 10 बीघे में, तुम्हारे पास 4 ऑडी है, 10 फॉर्च्यूनर है, 5 BMW है, लेकिन तुम्हारे घर के चारों तरफ स्लम एरिया है, स्लम, झोपड़पट्टी। तो जिस दिन तुम कमजोर पड़ोगे, ये झोपड़पट्टी के लोग तुम्हारे घर में कूदेंगे। यही हुआ भारत के साथ कि जब जब भारत कमजोर पड़ा तो ये अगल बगल के जो हमारे लोग हैं, ये भारत में घुस आए। नहीं, अफगानिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं है। वहां 2 चीज होती है, एक अफीम, एक AK-47। महमूद गजनी मंदिर तोड़ने थोड़ी आया था, लेकिन पैसा मंदिर में रखा था। टेम्पल्स वर बैंक्स इन 1000 AD। उसको पैसा चाहिए था, उसके सिपाही डर रहे थे। कोई भी, चाहे सामान्य हिंदू हो, चाहे सामान्य मुसलमान हो, डरता तो है ही है। उसके सिपाही मंदिर में घुसने से डर रहे थे। उसे अपने सिपाहियों को एग्जाम्पल देना था, या कुछ नहीं होता, चल आ। उसने उठा के मूर्ति पटक दी। सिपाहियों को हिम्मत आ गई कि अरे भैया, सिपाहियों ने सारी पटक दी। इसी बहाने मौलानाओं ने उसको नाम दे दिया बुत चिकन। इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी बड़ी इज्जत बढ़ गई। मूर्ति तोड़ के आ रहा है, वो रुपया लूट कर आ रहा था, उसको मध्य एशिया पे कब्जा करना था, उसको पैसा चाहिए था, रोकड़ा। उसको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिख लो। फिरदौसी ने उसकी बायोग्राफी लिखी है, शाहनामा। तो उसने फिरदौसी से कहा कि तुम जितनी लाइन मेरे बारे में लिखोगे, मैं तुम्हें उतने सोने के सिक्के दूंगा। फिरदौसी ने कहा अच्छा। 20,000 लाइन लिख दी। इतनी मोटी किताब लेके पहुंचे महमूद गजनी के पास। बड़ा कंजूस आदमी था वो। उसने किताब देखी, कहा इतना लिखने के लिए कौन कहा था? इतने बड़ा लालची हो तुम? तो 2 झापड़ मारा, कहा इसको दे दो 50 सिक्के। 20,000 लाइन पे 50 सिक्के। फिरदौसी को पता था कि कंजूस आदमी है, उसने बीच के कुछ पन्ने छोड़ दिए थे। बाद में उसने उस पन्नों में लिखा कि ये रात भर शराब पीता है। आदमी समझदार है बहुत। महमूद बहुत समझदार आदमी है, धर्म का इस्तेमाल करना जानता है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। सभी यही करते हैं। जब वो हिंदुस्तान की तरफ चलता था तो उसकी सेना में 10,000 लोग होते थे, सिर्फ 10,000। लेकिन 10,000 लोगों से कैसे लड़ेगा? तो जिहाद का नारा देता था वो। जैसे जिहाद बोलता था, मुसलमानों का इंटरेस्ट जुड़ जाता था। वो 10,000 की सेना 50,000 में बदल जाती थी। फ्री में लड़ रहे हैं तो आओ। आम आदमी तो मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है ना। इमोशनल मत हुआ करो। ये सिविल सर्विस की क्लास है।
यहां यही सब पढ़ाया जाता है। क्लास के बाहर मिलोगे, मैं एक अलग आदमी हूं। प्रोफेशन अलग चीज है, जिंदगी अलग चीज है। कल पता लगा तुम कलेक्टर बन गए और मैं मथुरा काशी के मंदिर का मूवमेंट चला रहा हूं, तो टेंशन मत लेना यार। क्लास में तो सेकुलरिज्म की बातें करता था। और लाठी चार्ज करने से पहले बता देना कि फायरिंग होने वाली है। मुझको इस सब्जेक्ट ने बर्बाद कर दिया। मैं भैया गांव से आया था, सीधा साधा आदमी। इसने मुझे हिस्ट्री ने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी। बिस्मार्क, क्या डेंजरस आदमी है बिस्मार्क, क्या सोचता है। पूरा यूरोप जर्मनी के यूनिफिकेशन के खिलाफ है, बना दिया जर्मनी उसने, किसी को पता ही नहीं चला। और जब पता चला जर्मनी वॉज अ नेशन, तो खड़े होकर जर्मनी में मुस्कुरा रहा 1871 में। हमने तो सजदा कर दिया उसको कि क्या खेलते हो यार। और हमारे गांव के चौबे जी वो गांव की राजनीति करते हैं। चौबे बिस्मार्क ना बन पाएंगे, गांव में रहेंगे, वो प्रधान भी नहीं बनेंगे। इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है ये, इतना। लेकिन मेरे दो ऑप्शन हो, दोनों विरोधाभासी, एक हिस्ट्री एक फिलॉसफी। एक ने पढ़ाया कि संसार माया है, तो एक बार विचार आया कि यार हरिद्वार चले जाए। और इस सब्जेक्ट ने तो जो जो चीजें पढ़ा दी, समझो यार, तुम पढ़ते हो ना, तुम पढ़ाई ऐसे थोड़ी करते हो। ऐसे पढ़े थे कि भारत पर रेगुलर इन्वेजन क्यों हो रहे थे? नहीं पढ़े थे, तभी तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड विदाउट इंटरेस्ट यू विल नेवर एंजॉय। एंजॉयमेंट का सीधा संबंध है इंटरेस्ट से। जब तुम समझते हो तो मजा आता है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई होती है। जो तुम कहते हो ना कि मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं आ रहा, उसकी वजह है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रहा है, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम रट रहे हो, तुम कनेक्ट नहीं कर रहे हो। भाई तुमको पहले भी पता था कि भारत पे लगातार इन्वेजन होते थे, पर तुमने ये डायग्राम कभी नहीं बनाया। लेकिन ये जितने भी इन्वेजन हैं, इनकी एक खासियत है, दे ऑल आर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दे ऑल आर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। In 15th century, for the first time, the invaders were from Europe. With the arrival of Vasco da Gama in 1498,